दादू आपको तो पता है ना बचपन के ख्वाबों की क्या अहमियत होती है। अगर वो टूट गए ना तो मैं भी टूट जाऊंगी। मैं नहीं रह सकती आजाद के बगैर। अब्बा से कॉलेज की बात मत करना वरना फिर से मेरी शामत आ जाएगी। तुमने फिर कुछ कहा अब्बा से? कॉलेज जाने की बात की। उन्होंने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि उन्होंने शादी की बात की थी। वो भी सिर्फ मेरी नहीं आपकी भी। हर पल तमाशा ये जिंदगानी। अब जाऊं हिना के पास? अभी नहीं, बहुत ही तेज लड़की है भाई। मैं तो उसे बहुत मासूम समझ रही थी, वो तो बहुत बड़ी चीज निकली। उससे बात करके मुझे अंदाजा हुआ कि उस लड़की को राम करना इतना आसान नहीं होगा। मगर खैर, मैं भी उसकी असलियत जान के रहूंगी, बाद में खुद ही धक्के दे के बाहर निकालूंगा। और तुम जब तक मैं न कहूं उस लड़की से न मिलना, उससे दूर ही रहना। अरे ये अल्लाह अकबर, ये कहाँ से आ गया फिर? हाँ भाई। अरे तुझे एक बात बतानी थी पाले। हाँ बोल, सुन रहा हूँ। अच्छा हुआ तू यहाँ नहीं है, नहीं तो तेरे हाथ से 2 कत्ल हो जाते। अरे साहब साहब बोल भाई, बात क्या है? अब वो तेरी पड़ोसन आई थी, उसने बताया कि आज तेरी बेटी हिना आई थी। वो तो बेटी कहलाने के भी लायक नहीं है। यकीनन उसने मेरे बारे में जहर ही उगला होगा। देखो, उसकी बात पर यकीन कभी नहीं करना तो। हाँ। अबे तू तो ऐसे घबरा रहा है जैसे सारा कसूर ही तेरा है। वैसे आज वो उसी लड़के के साथ आई थी जिसके साथ भागी थी। अभी दिमाग खराब तो नहीं हुआ था तुम्हारा? किसके साथ आई थी? अबे बता तो रहा हूँ, जिस लड़के के साथ भागी थी उसी के साथ आई थी। पूरा मोहल्ला उसकी बेशर्मी पे थू थू कर रहा है। अरे बस कर, अब नहीं सुना मुझे अपने किस्से, नहीं सुनना मुझे। और पता है तुझे, जब रक्षांदा की मौत का उसको बताया तो उसने वो ड्रामा किया कि तुझे क्या बताऊं। अबे मेरे समझने ना समझने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरी जो बदनामी होनी थी ना, वो हो चुकी ना। है? चल अब मैं रखता हूँ फोन, अपना ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। शुक्र है मेरे मौला, तूने मुझे बता दिया। जब मैं अपने बारे में कुछ अच्छा सोचने लगता हूँ, ठीक उसी वक्त मेरे सामने एक नई मुसीबत आन खड़ी होती है। अब ये हिना कहाँ से आ गई? अच्छा हुआ हम वहां से चले आए, वरना कत्ल 2 नहीं 1 होता, और वो भी हिना के हाथों मेरा, बल्कि इन तीनों के हाथ। या अल्लाह, जितना तेरा शुक्र करूं कम है, इस बार भी तूने मुझे बचा दिया। क्या हुआ अब्बा? बेटा नहीं हूँ, वो अल्लाह से बातें कर रहा था मैं भी अल्लाह ताला से आपके लिए ढेर सारी दुआएं करती हूँ। बस वो नमाज का टाइम हो रहा है, जरा मैं। लेकिन अब्बा, आप तो अभी नमाज पढ़कर आए थे। हाँ हाँ हाँ, वो नफल भी पढ़ने होते हैं ना, तो नफल तो कभी भी आदमी पढ़ सकता है। मैं नफल पढ़ के आ जाता हूँ। इतनी बड़ी बात दादू आपने इतनी आसानी से कैसे कह दी? या अगर कल आजाद कहेगा कि उसने हिना से शादी करनी है, तो उसका दिल जीतने के लिए आप उसकी हिना से शादी भी करवा देंगी? अब इसे हमारी मजबूरी समझो बेटा। इसे मजबूरी का नाम ना दें, ये ज्यादती है। अगर तुम्हारी नजर में इसका कोई और हल है तो बता दो हमें। दुख तो इसी बात का है पुप्पो कि हल तलाश करने से पहले आप लोग फैसला कर चुके हैं। बचपन से मुझे आजाद के नाम से मंसूब रखा। दादू आपको तो पता है ना बचपन के ख्वाबों की क्या अहमियत होती है। अगर वो टूट गए ना तो मैं भी टूट जाऊंगी। मैं नहीं रह सकती आजाद के बगैर। अम्मी क्या होगा? मुझे पता था ये बहुत जिद्दी है, नहीं मानेगा। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। कम से कम हमें पहले इस मसले का हल तलाश करना चाहिए था, या फिर
रीमा को एतमाद में लेना चाहिए। बजाय बेबसी के आंसू बहाकर मातम करने के, मैं उसका मुंह ना नोच लूं जो मेरी खुशियां अपने दामन में भर रही है। यूं रोने से क्या होगा, मुझे हिम्मत दिखानी होगी। तुम यहाँ जिस मकसद के लिए आई हो ना, मैं तुम्हें उसमें कभी कामयाब होने नहीं दूंगी। मैं और आजाद एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारे बीच मत आना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। जी समझ गई, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जहां मोहब्बत होती है वहां बेयकीनी नहीं होती, लेकिन जहां बेयकीनी हो वहां मोहब्बत का तसव्वुर करना भी हमाकत है। बकवास बंद करो अपनी। तुम जैसी लड़कियों को मैं खूब जानती हूँ, दूसरों का घर बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। और वैसे भी तुम्हारी माँ की खुद को बस, इससे आगे कुछ मत बोलना। मेरे घर में खड़े होकर तुम मुझ पर चिल्ला रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, मैं तुम्हें यहाँ रहने ही नहीं दूंगी। चलो चलो निकलो, निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें क्या हो रहा है ये? फूफो, ये लड़की अब यहाँ नहीं रह सकती। या तो इस घर में ये रहेगी या मैं। चलो। तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस लड़की को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। छोड़ो इसका हाथ। अरे राफी भैया, कैसी हो मोना? मैं ठीक। अम्मी कैसी हैं आपकी? सब ठीक ठाक। अंदर तो आने दो। अरे नहीं नहीं, मुझे काम से जाना है, बाद में आऊंगा। अच्छा तो फिर आके एक पानी तो पीना है। अच्छा चलो पानी पी लेते हैं। मैं पानी लेकर आती थैंक यू सो मच राफी भाई, मैंने मना भी किया था आपसे सब के लिए। और मैंने मना किया था ना फॉर्मेलिटीज में पढ़ने से। अरे हाँ, एक चीज तो मैं भूल गया, ये लो। एडवांस सैलरी की बात की थी ना तुम लखनऊ साहब से, उन्होंने मुझे कहा था 25% सैलरी तुम्हें देने। अरे ये तो अच्छा हो गया, हमारे घर के हालात वैसे ही कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। मोना, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम अकरम साहब को खुद वापस कर देना। तुम रख लो, चलता हूँ। अब पानी तो पी ले। मोना क्यों किया तुमने ये सब कुछ? मैंने तुम्हें मना किया था ना अपना दामन उठा के मुफलिसी का रोना रोने से। तो फिर ये जो हाथ में ये सब क्या है? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? ये सब करना मेरी मजबूरी थी। मजीद सफाइयां देने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं अपनी हैसियत इस घर में समझ चुकी हूँ। मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकूंगी अब। कहाँ जाओगी तुम? कहीं भी जाऊंगी, आपको उससे मतलब? तुम कहीं नहीं जाओगी। क्या हो गया तुम्हें? फैसला तो आप उस गैर लड़की के सामने सुना चुकी हैं। अब मुझे यहाँ आके क्यों रोक रही हैं? जाने दे मुझे। तुम क्यों मेरी परेशानियों में इजाफा कर रही हो? कुछ तो रहम खाओ मुझ पर। एक तरफ आजाद की जिद है और एक तरफ तुम्हारी। तुम दोनों को सिर्फ अपनी फिक्र है, मेरी तो किसी को परवाह नहीं है। मैं ये सब आजाद की खुशियों के लिए ही तो कर रही हूँ। और वैसे भी आप लोगों की खुशियां भी तो आजाद की खुशियों से मंसूब है। मुझे जाने दे, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ठीक है, तुम जाना चाहती हो ना तो चली जाओ। कर दो उस लड़की के मकसद को पूरा, वो यही सब तो चाहती है। उसका मकसद पूरा करने में आप सब बराबर के हिस्सेदार हैं। मैं किसी का साथ नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ अपने बच्चे को बचा रही हूँ। तुम क्यों नहीं समझ रही हो मेरी ये बात? देखो, ना चाहते हुए भी मुझे उस लड़की को गले लगाना पड़ता है ना, सिर्फ इसलिए कि आजाद मुझसे दूर ना हो जाए। जब मैं इतना सब कुछ कर सकती हूँ तो तुम इतनी आसानी से कैसे हार मान सकती हो?
खैर, अगर तुम अब भी अपने फैसले पर कायम हो ना तो ठीक है, चली जाओ, कर दो उस लड़की के लिए मैदान खाली। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम यहाँ से चली गई ना तो तुम्हारे ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सकते। भूल जाना अपने ख्वाबों को। दादो, आप क्यों माफी मांग रही हैं? मैं आजाद को कुछ नहीं बताऊंगी। खुदा का वास्ता ऐसे मत करें। बेटा, मैं इनकी बेवकूफियों से तंग आ गई हूँ। मैं सोचती हूँ कहीं इनकी वजह से मैं अपने पोते को न खो दूँ। प्लीज आप बैठे दादो। तुम मुझसे वादा करो कि आजाद को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। जीती रहो मेरी बच्ची। अब जाओ, जाके उससे कहो कि आके हिना से माफी मांगे, वरना अपना बंदोबस्त कर लो। मैंने भी उससे यही कहा है और वो जा रही है यहाँ से। क्या? अच्छा है, जाए यहाँ से। बहुत दिल दुखाया है उसने मेरी बेटी का। अब तो तुम खुश हो ना? तुम भी यही चाहती थी? नहीं दादो, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। प्लीज प्लीज आंटी, आप उन्हें रोके मत जाने दे। मैं जानती हूँ उन्होंने जो कुछ मुझे कहा है वो दिल से नहीं कहा। अगर कह भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है। प्लीज आप उन्हें रोक लें। देखा तुमने, ऐसी होती हैं सादतमंद बच्चियां। हालांकि रीमा ने इसका कितना दिल दुखाया, लेकिन उसके जाने का सुन के उसके हक में कैसे बोल पड़ी। सही कह रही हैं आप, मैंने वाकई हिना को पहचानने में गलती की। ठीक है, अब जाओ, जाके रोको उसे और ये बता देना कि हिना के कहने पे उसे यहाँ रहने की इजाजत मिली है। नहीं आंटी, आपको ये कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप बस उन्हें रोक लें। अब जाओ, खड़ी क्या हो? तुम भी वैसे रीमा से कम नहीं हो। चलो जाओ। बात रहो, बस परेशान मत हो। ये ले अब्बा, ये पैसे रख लें। मेरी सैलरी में से मुझे कुछ एडवांस मिला था। अब इस घर की सारी जिम्मेदारियां आप पे ही हैं, आप रख लें। मैंने बेटा, मैं ये नहीं रखूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लग रहा अब्बा? ये रख लें आप। अच्छा चलो, अगर तुम कहती हो तो रख लेता हूँ। बीना आपी, कपड़े तो सारे ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या उसमें से मैं ये वाला रख लूं? ये क्या, तुम सारे रख लो, तुमसे बढ़कर थोड़ी है ये। ऐसे कैसे रख लो? ऑफिस वालों ने खरीद के दिए हैं तो कोई वजह होगी। पापा, मैं तो मजाक कर रही थी। ये कोई मजाक का वक्त है? उठो, जाओ, जाके कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। चलो उठो। बात तो सुनो। जी अब्बा। ये जो नौकरी है, इसमें तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? अब्बा 30,000 है मेरी तनख्वाह। बेटा 30,000 तो अच्छी खासी रकम है? जी अब्बा, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ राफे भाई की वजह से हुआ है, वरना वो लोग तो किसी और को रख रहे थे। राफे बहुत अच्छा लड़का है। जी। उसने मेरे बारे में तो कुछ नहीं बोला। नहीं अब्बा, आपके बारे में वो क्यों कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसे ही नहीं कह रहा था। वो बाजार से मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आ रहा हूँ। देखो, बड़े अरसे के बाद जो है ना हमारे घर में खुशी आई है, तो मैं मिठाई वगैरह लेके आता हूँ। नहीं अब्बा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो, आज मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा। चुप, खामोश, मैं भी आया। खाना लग गया है। अम्मी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, चक्कर आ गए। मना किया ना अम्मी आपको काम करने से, आप बात क्यों नहीं सुनती हैं? अरे बेटा, खाना खाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आपको आने की क्या जरूरत थी? मोइस को कह देती। वैसे कहाँ है मोइस? मोइस,
मोइज। जी भाई आ रहा हूं। बोले अम्मी क्या हुआ आपको? क्या जरूरत थी अम्मी को भेजने की? तुम नहीं आ सकते थे मुझे बुलाने? अरे पूरे दिन यही तो मेरा हाथ बटाता है, क्यों डांट रहे हो तुम उसे? जरूर आप ही ने कुछ कहा होगा। अरे कुछ नहीं कहा राफी ने, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो आपस में? अच्छा, अभी कुछ देर पहले तो आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी और यहाँ आती खराब हो गई। फजूल मत बोलो मोइज। क्यों ना करो, आप ही की वजह से अम्मी का ये हाल है। चले अम्मी, मैं आपको कमरे में लेके चलता हूँ। तुम मेरे सामने ही अपने बड़े भाई से इस कदर बदतमीजी से बात कर रहे हो। दावे करते हो मेरी फिक्र की, ऐसी होती है फिक्र। कितना दिल दुख रहा है मेरा, तुम किस तरह बात कर रहे हो? जाने दे अम्मी, आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? जानती तो है इसे अच्छी तरह। जिसको बात करने की तमीज ना हो अपने बड़ों से, नहीं चाहिए मुझे ऐसे लोगों की मदद। आप ही मुझे जितना डांटे है ना डांट ले, लेकिन अभी मेरे साथ चले उठे। तुम नहीं सुधरोगे। जानता हूँ, आराम से। तुम्हें अब्बा को सारे पैसे नहीं देने चाहिए। अब्बा के खिलाफ एक बात मत करना मोना। मैं अब्बा के खिलाफ बात नहीं कर रही, मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि मोना प्लीज, मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कह रही हो। सारा दिन फारिग बैठने से अच्छा है कि अपने लिए मसरूफियत ढूंढो और कल से कॉलेज जाना शुरू करो। तुम अब्बा से कॉलेज की बात मत करना, वरना फिर से मेरी शामत आ जाएगी। तुमने फिर कुछ कहा है अब्बा से? कॉलेज जाने की बात की। उन्होंने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि उन्होंने शादी की बात की, वो भी सिर्फ मेरी नहीं आपकी भी। क्या? यकीन नहीं आ रहा ना, तो जाकर आप खुद पूछ लो। तो ना मुझे आपसे अपने दिल की बात करते हुए भी डर। मतलब तुम्हें कौन नहीं जानता? ये पूछो कौन कौन नहीं जानता। हैरान तो तुम ऐसे हो रही हो जैसे हाजी करके वापस आ रही हो। अच्छा, इसके साथ भागी थी तुम अपने घर वालों के मुंह पर काला खमल कर? अगर इतनी ही माँ की फिक्र थी तो भाग के गई क्यों? हर किसी के सीने में तुम्हारी तरह पत्थर नहीं होता। बेचारी सह नहीं सकी लोगों की ताने और खुदकुशी कर ली उसने। अगर हिना किसी के साथ भागी नहीं तो फिर उस रात वो अकेली क्या कर रही थी, किससे भाग रही थी? बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको जानना मेरे लिए जरूरी है।